सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर और दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स में साइड का लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट उसका 8 सेंटीमीटर। कहता है क्वेश्चन कि किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना से ज़्यादा है, और किस बॉक्स का टोटल जो सरफेस एरिया है वो छोटा है, कम है, और भाई कितना। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड को लिया गया। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ज़रूर लिखना चाहिए हम लोगों को, इससे आइडिया मिलता है कि हमको आगे मेरा टारगेट क्या है। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखा, साइड ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड देन हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इन्होंने लगाया और उसको निकाला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच या 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप देख सकते हैं इस तरह से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबिकल जो बॉक्स है उसका 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग को क्या करना है, आप लोग को पता है कि हम लोग को डिफरेंस देखना है, दोनों को माइनस कर देना है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफिकेशन हुआ 610। फिर यहाँ पे भी देखना है कि डिफरेंस कि कम है तो कितना कम है, तो वो 10 सेंटीमीटर कम है, सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हमारा हाइट हो गया यदि सिलेंडर है तो। उसका इनर डायमीटर और एरिया ऑफ द क्रॉस एंड द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर का जो क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर का है, आउटर डायमीटर 4.4, यानी कि थिकनेस इसका यदि हम लोग को माइनस कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है तो वो हाइट हो गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसका इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। इनर रेडियस निकल गया 2 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हम आउटर रेडियस निकाल लेंगे, ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया। और अब दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकल गया 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू H 77, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 2 पाई RH इस बार बाहर वाला आउटर रेडियस में ले लेंगे तो निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और 2 पाई RH, सो इसका 2 इंटू 22/7 इंटू R रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एंड हाइट अगेन 77 सेंटीमीटर। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, 2 पाई RH यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द रिंग, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंटू ये कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा इतना होता है। और आप लोग अपने से भी बनाने की कोशिश करें क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। A conical tent is 10 centimeter high and radius of the base is 24 centimeter. Find its length, height of the tent and the cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हाइट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट दिया हुआ है, तो हम लोग स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, L = R² + H² का रूट अंडर।
तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, h का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ने पर 676 स्क्वायर रूट 26। अब आप लोग लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। पाई आर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोडाउन मेजर्स, गोडाउन में जहाँ पे सामान रखा जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। अब उसमें बोलता है कि उसमें वुडन क्रेट्स ईच ऑफ द मेजरिंग रखना है, एक वुडन क्रेट्स का मेज़र दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है। अब ऐसा सा उसमें कितना स्टोर किया जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। दोनों के वॉल्यूम्स को निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन LBH एंड द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा ये 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर क्यूब आ गया। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्रेट्स ये है आपका 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, मीटर में ही रखेंगे सेम यूनिट, यू विल गेट 0.9375 मीटर क्यूब। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, जस्ट इन दोनों को डिवाइड करना है। जो ही डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 16 मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस। देखिए अब एक रेक्टेंगुलर बेस का एक टीन कैन है जिसका कि स्क्वायर बेस है, बेस नहीं सॉरी बेस लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मतलब क्यूबॉइड हो गया। और दूसरा सिलेंड्रिकल है जिसका कि सर्कुलर बेस है, दैट इज सिलेंडर, इसका डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अब बोलता है कि किसके पास कितना कैपेसिटी है, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट। लेकिन शॉर्टकट में जरूर लिखा करें, ये हैबिट आप लोग डेवलप करें कि क्वेश्चन को पढ़ करके हमको क्या क्या समझ में आया, व्हाट आर द थिंग्स गिवन, उसको शॉर्टकट में लिख लें आप लोग और तब आप लोग बनाना शुरू करें। दोनों का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टिन कैन LBH मल्टीप्लाई करने में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब कैपेसिटी जो है इसका इसी तरह से हो गया, कैपेसिटी को आप मिलीलीटर में लिख सकते हैं चाहेंगे तो। वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर 2 πr²h वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं πr²h सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, उसको मिलीलीटर में लिख सकते हैं चाहेंगे तो। और यही आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 किसका क्लियर है, ये मैक्सिमम है। द कैपेसिटी ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर इज मोर देन दैट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टिन कैन। तो ये वेरी नाइस ये रहा इनका प्रेजेंटेशंस। सो जस्ट आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू वीडियो सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट एडवांटेज ऑफ दिस। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखें उसको बनाएं, बार बार बनाएं, ऑलवेज यू विल बी इन बेनिफिट। थैंक यू।